सभी को जय श्री राम। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम नवांश कुंडली से अपने स्वास्थ्य को कैसे देखें, और मैंने आपको कहा था कि मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो नवांश कुंडली पे धन के बारे में बनाऊंगा कि धन को हम बड़े सूक्ष्म रूप तरीके से नवांश कुंडली से अपने धन की स्थिति को जीवन में किस प्रकार से आकलन करें। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊंगा आपको। और साथ ही जब भी हमारा सभी का जो जन्म होता है तो हमें हमारे प्रारब्ध के हिसाब से कोई ना कोई ग्रह कहीं ना कहीं हमें कुंडली में मिलता है, कोई भी नंबर मिलता है। जैसे धन भाव में कोई नंबर मिलता है, हमें अपने लगन में मिलता है, और हमारे कुंडली के 12 घर होते हैं, सब में कोई ना कोई हमें हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें नंबर मिलता है। और उसी प्रकार से हमें एक धन भाव जो हमारा दूसरा भाव कुंडली का होता है वो धन भाव होता है, और उसमें भी कोई नंबर मिलता है। और फिर उसके आधार पर हम लगन कुंडली के आधार पर जब हमारा जन्म होता है तो हमें शुरू में जो प्लैनेट्स मिलते हैं वो लगन कुंडली में मिलते हैं हमें, और उसके आधार पर हम बड़े सूक्ष्म रूप तरीके से D9 कुंडली में प्लैनेट्स को निकालते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ जाएगा, कौन सी लगन बनेगी हमारी। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको आज धन की स्थिति बताऊंगा कि हमारे जीवन में सभी की धन की स्थिति, और इतने सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आप सभी देख सकते हो उसको। तो हमें कई बार क्या होता है साथियों कि हमें D1 कुंडली में कोई प्लेनेट हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसको सूक्ष्म रूप तरीके से देखते हैं D9 कुंडली में जाके तो पता लगता है कि वो हमें उतना अच्छा फल देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आइए, ये मैं आपको आप देख रहे होंगे कुंडली मैंने एक जातक की बनाई है जिसकी मैंने DOB ली है 8/11/1971। ये साथियों मैंने एक रैंडमली कुंडली उठाई है और आपको समझाने के लिए 8/11/1971, और इसका जो जन्म है वो 4:31 सुबह का है, और जन्म स्थान जो है वो मेरठ है। तो ये उसका डाटा है। आप अपने इस डाटा से अपने सॉफ्टवेयर में भी आप निकाल कर देख सकते हैं। उसका कोई डिग्री वगैरह चाहिए तो आप पूरी इसमें सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, लेकिन मुझे जितनी आपको समझाने के लिए जरूरत है उतनी ही बात मैंने बोर्ड पर ये शेयर किया है आपसे। इसमें मैंने यहाँ ये लगन कुंडली बनाई है जातक की। जो लगन आई है सिंह लगन, और सिंह लगन के हिसाब से ये इसमें आप देखेंगे 12 घरों में जो है ये हमें राशियां मिली हैं हमें। और हमारा जो धन भाव होता है वो हमारा सेकंड हाउस होता है साथियों, ये वाला होता है धन भाव हमारा। तो दूसरा घर हमारा धन भाव होगा। अगर हम देखें इसमें कि धन भाव में जो नंबर लिखा है, आपने सबसे पहले क्या देखना है कि नंबर देखना है आपने। जो नंबर हमारा यहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर है। 6 नंबर जो हमारा राशि होती है वो कन्या राशि होती है, और कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। तो बुध जो है इस हमारे इस कुंडली के मालिक है। हमारे धन के जो स्वामी है हमारे बुध बने हुए हैं हमारी कुंडली में। अब हमें यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारे धन के घर में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें वो मालिक तय करना पड़ेगा, धन का मालिक, और वही हमारे जीवन में हमें धन देगा। दूसरा कोई ग्रह हमें धन देने में सक्षम नहीं होगा। ये बात आप अच्छी तरह इसको समझ लें जो है कि हो सकता है आपके यहाँ धन भाव में कोई और नंबर आ रहा हो, 1 से लेकर 12 नंबरों तक कोई भी नंबर आ रहा हो, तो उसके हिसाब से आप उस धन स्वामी को सिलेक्ट कर लें आप अपने को। क्योंकि इसमें जो है जो भी नंबर यहाँ लिखा आएगा उस हिसाब से आप उसको धन स्वामी को तय कर पाएंगे। तो हमने यहाँ देखा 6 नंबर का स्वामी है बुध हमारा। तो हमने साथियों ये जब हम इस लगन कुंडली से हमने जब अपनी धन की स्थिति को देखा इस जातक की, तो बहुत अच्छी दिखाई थी हमें धन की स्थिति। तो लेकिन अगर हम लगन कुंडली से ही केवल ये प्रेडिक्शन कर दें कि ये जातक के जीवन में बहुत अच्छा धन होगा, ये इस तरह से होगा,
तो वो हमारा कहना गलत होगा हमारा, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो धन का जो स्वामी है मरकरी बुध है, वो इसी घर में बैठा हुआ है, दूसरे घर में, जब ये धन के ही घर में बैठा हुआ है। तो और इसकी दूसरी राशि अगर आप देखेंगे 3 नंबर जो मिथुन राशि होती है वो भी बुध की होती है, वो 11वें घर में बैठी हुई है। तो ये कुंडली हमें ये दर्शाती है साथियों कि इस जातक के जीवन में बहुत अच्छा धन होगा, ये संचित करने वाला होगा। लेकिन जब हमने इसकी नवांश कुंडली को बनाया तो उसमें कुछ हमें उल्टा ही पाया हमने उसमें। अब इस प्रकार से आओ, ये नवांश कुंडली है। अब इसकी जो नवांश कुंडली की जो लगन बनी है वो 9वीं लगन बनी है। 9वीं लगन के हिसाब से 12 घरों में हमने लगन इस तरह से नंबरिंग भर लेंगे हम इसमें। और हमने देखा कि जो हमारा स्वामी है धन भाव का, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारा जो बुध है हमारा, यही हमारे जीवन का धन देने वाला है, यही ग्रह बस, और कोई ग्रह हमें हमारे जीवन में धन देने वाला नहीं है। वो चाहे वो किसी भी रूप में हमें धन दे, हमें यही बुध ग्रह इस कुंडली में धन देगा हमें। हमने देखना है नवांश कुंडली में जाके, नवांश कुंडली इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें बताती है कि 9वां हिस्सा जाके बताती है। तो वो बहुत हमें अच्छी तरह से डिफाइन करती है हमारी नवांश कुंडली की हमें धन की स्थिति हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारी रहेगी। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये बुध हमारी नवांश कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है। अगर साथियों हमारा बुध जो है, पहले उससे पहले 2 बात मैं आपको बताऊंगा। जो बात मैंने आपको पहले अपने स्वास्थ्य जब D9 कुंडली से देखने की बात मैंने आपसे कही थी, तो उसमें भी बताया था मैंने आपको कि अगर हमारा केंद्र के घरों में कोई प्लेनेट आ जाता है तो वो बहुत अच्छा होता है हमारा। जैसे केंद्र के घर हमारे, ये लगन वाला घर है हमारा केंद्र का है, और ये 4था घर कुंडली का केंद्र का होता है, 7वां घर केंद्र का होता है, और 10वां घर केंद्र का होता है। या वो प्लेनेट हमारे मूल त्रिकोण घरों में आ जाए। मूल त्रिकोण घर कौन से होते हैं हमारे, ये 5वां घर होता है साथियों, ये 9वां घर होता है भाग्य भाव, और ये लगन भी मूल त्रिकोण में ही आता है हमारा। अगर ये वो प्लेनेट इनमें आ जाए तो हमारे जीवन में धन की जो स्थिति है, कैश फ्लो है, वो बहुत अच्छा रहता है, पूरे जीवन भर बना रहता है हमारे उसमें। तो हमने देखा कि ये बुध जो है, जो हमें यहाँ D1 कुंडली में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था धन की स्थिति, और वो नवांश कुंडली में नहीं देखने को मिली। क्यों नहीं मिली देखने को, कि आप देखेंगे कि ये जो हमारा बुध है ये हमारा 8वें घर में बैठा हुआ है, नवांश कुंडली के बाधक भाव में बैठा, प्रॉब्लम वाले घर में बैठा हुआ है, जो हमारे फाइनेंस में कमी लाएगा। हमें हमेशा किसी ना किसी प्रकार की ये फाइनेंस से संबंधित टीस हमें ये देता रहेगा हमें जिंदगी में। तो अब हमने इसमें सबसे पहले एक बात और करनी है कि जब हमने देखा कि 8वें घर में हमारा ये बुध बैठा हुआ है, तो ये किसकी राशि में बैठा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आपका लिखा होगा 8वें घर में। जैसे यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, तो अब साथियों इस 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि में बैठा हुआ है। इसका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है हमारा। अब ये देखना है इसमें कि ये हमें प्रॉब्लम तो आएगी हमें धन की, लेकिन वो कितने हद तक आएगी हमें, कि वो ज्यादा आएगी, वो कम आएगी। तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब ये हमने देखना है कि जो चंद्रमा और बुध है हमारा, ये आपस में मित्र है या नहीं है। अगर ये मित्र साथियों नहीं है तो हमें प्रॉब्लम ज्यादा देने वाले हैं। अगर ये शत्रु में आ जाते हैं, अगर ये मित्र है तो हमें प्रॉब्लम कम देंगे, कम होगी हमें प्रॉब्लम। अब हमने ये मित्र और शत्रु जो है, यहाँ थोड़ा सा भिन्न तरीका है निकालने का। वो तरीका वही है, लेकिन उसको निकालना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। आपने यहाँ पर जो 6 नंबर हमारा D1 कुंडली में, लगन कुंडली में 6 नंबर आया है, 6 नंबर को आप लगन बना लेंगे, और 6 नंबर के हिसाब से वही तरीका मित्र और शत्रु निकालने का है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ये F लिखा है, ये फ्रेंड है,
ये बुध के जो है, और ये ई का मतलब एनिमी है यानी शत्रु है, और एन का मतलब ये प्लेनेट न्यूट्रल है इसमें। तो हमने देखा कि फ्रेंड में केवल वीनस आ रहे हैं, इनके मित्र ग्रह में केवल शुक्र आते हैं, और शत्रु ग्रह में देखा तो या चंद्रमा आ रहे हैं, और न्यूट्रल ग्रह में जो हमें हमें लाभ देंगे ना हमें नुकसान करेंगे, वो न्यूट्रल खड़े रहेंगे, तो उसमें आ रहे हैं सूर्य और मंगल और बृहस्पति और शनि, यानी कि 4 प्लेनेट हमारे न्यूट्रल में आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था मित्र और शत्रु वाले ग्रह में जो भी हमारे न्यूट्रल वाले प्लेनेट होते हैं वो मित्र के समूह में उनको शामिल कर लिया जाता है हमारा। तो हमने इनको अपने फ्रेंड वाले सर्कल में शामिल कर लेंगे, लेकिन हमारा जो शत्रु ग्रह जो रहेगा वो हमारा रहेगा चंद्रमा। तो आपने देखा कि ये जो बुध है ये चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, तो साथियों इनको धन को लेकर प्रॉब्लम ज्यादा आती हुई दिखाई देगी, हमें दिखाई दे रही है। अब इसमें एक छोटा सा एनालिसिस और कर लेते हैं। ये तो करा हमने D1 कुंडली के माध्यम से कि D1 कुंडली बनाई, उसकी फिर हमने D9 कुंडली बनाई, और D1 कुंडली का प्लेनेट D9 कुंडली में देखा हमने। अब हम D9 कुंडली के धन भाव के प्लेनेट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इनकी जीवन जो है वो ऐसा ही रहेगा या थोड़ा इसमें राहत कहीं मिलेगी हमें। तो हमने देखा कि दूसरा जो हमारा जो घर है ये ही धन भाव हमारा यहाँ भी होता है हमारा। तो ये D9 कुंडली में हमने देखा ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है 10, और 10 नंबर का जो राशि होती है साथियों वो होती है मकर, और मकर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव। अब शनिदेव को अपने D9 कुंडली में देख लेते हैं कहाँ बैठे हुए हैं। हमने देखा कि शनिदेव D9 कुंडली में ये हमारे मूल त्रिकोण हाउस में बैठे हुए हैं। अब मूल त्रिकोण हाउस में बैठने से साथियों ग्रह तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन हमें इस चीज को भी हमें ज्यादा इम्पैक्ट आएगा हमारा जब हम लगन कुंडली में देखा और फिर D9 कुंडली के प्लेनेट में जाकर देखा, तो ये जो शनि देव है ये अच्छा तो है, लेकिन ये अपनी जो है हमें हमारा जो जीवन में जो हमें प्रॉब्लम आती हुई बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी वो थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से अगर हम अपने धन का एनालिसिस हम हर एक आदमी कर सकते हैं, आम आदमी भी कर सकता है। मैंने आपको इस तरीके से इसको बताया है। मैंने इसको आपको फिर भी ये समझ में ना आ पाए तो आप इसको फॉरवर्ड पॉज कर ले वीडियो को, या आगे पीछे इसको करके देख ले, और कोई दिक्कत अगर फिर भी आपको नजर आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर मिलता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।